स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप कोइवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटद्वार के चंदी चौर, जहां पे आप देख सकते हैं कि कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष जो हैं आज लोगों की जन समस्या को सुनती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे आज इन्होंने विधानसभा में जो चंडी चौर है पारिवारिक गोष्ठी भी की है, जिसमें ज़्यादा भीड़ ना होके 15 से 20 जो आदमी थे गांव के उनको बुलाया और साथ ही उनकी समस्याएं सुनी, क्योंकि छोटी छोटी जो सभाएं होती है उसमें बात को ज़्यादा समझा जाता है और बात को ज़्यादा सुना जाता है। तो रितु खंडूरी जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या है उनका कहना, जो आज ये जन समस्याओं को सुनने के लिए पहुंची हैं। तो बात करते हैं रितु खंडूरी जी से। इस समय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी यहाँ पे आई हैं झंडी चौड़ में, जहाँ पे ये जंगलात का पूरा इलाका है। कैमरामैन को चाहेंगे कि दिखा दें थोड़ा सा। ये जंगलात का इलाका है और यहाँ से जो जंगली जानवर है, हाथी वगैरह है, वो गांव में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पे दीवार बनाने के लिए जो है रितु खंडूरी जी को यहाँ पे बुलाया गया है और रितु खंडूरी जी आई है और इन्होंने जो एक गोष्ठी होती है, परिवार गोष्ठी, जैसे कि हमने पहले भी बताया, उसके माध्यम से भी यहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुना है। तो रितु खंडूरी जी से जानते हैं क्या लोगों की समस्या थी और किस तरीके से दूर करी है। मैम नमस्कार। मैम दृश्य न्यूज़ में आपका स्वागत है बहुत बहुत। आज आपने चंडी चौड़ आए कोटद्वार और परिवार गोष्ठी के माध्यम से आपने ज़्यादा भीड़ नहीं करी है, 20 से 25 लोग इकट्ठे हुए हैं और बात सुनी है और समझी है। तो क्या यहाँ पे लोगों की बात समझ में आई? देखिए, छोटी मोटी समस्याएं हैं, कहीं ट्रांसफार्मर बदलने का है तो कहीं पोल लगने की समस्या है। मेजरली जो समस्या लग रही है, क्योंकि यहाँ लोग खेती करते हैं, तो जानवरों की वजह से, खासकर हाथी के आने जाने की वजह से दिक्कतें समस्याएं होती हैं। अब जिस वक्त हम खड़े हैं यहाँ, जहाँ पर हम खड़े हैं, एक तरफ यूपी है और एक तरफ उत्तराखंड है। अब यहाँ जो हमारे उत्तराखंड वासी देख रहे हैं, आप सामने खेत हैं, खेती करते हैं, तो उनसे हम लोगों ने उन्होंने हमसे ये कहा कि हम खेती करते हैं लेकिन हमें समस्या हाथी की वजह से होती है। साथ ही साथ जिस दिन अगर इसमें रात बिरात इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें खतरा रहता है। तो हमारे जो रेंजर हैं उनसे हमने ये कहा है कि आप यूपी के अपने समकक्ष अधिकारियों से बात करिए और इसको समझिए कि वो किस तरह से हमको मदद कर सकते हैं और किस तरह से हम सब मिलकर जानवरों को वहीं रखें जहां उनकी जगह है, जंगलों तक ही उनको सीमित रखें। इस प्रक्रिया को देखने में यहाँ पहुंची थी और यही अभी आदेशित किया है कि आप लोग दोनों जो हमारे प्रदेश हैं उनके अफसर बैठ के इसको देख लें। हायर अगर अफसरों से बात करनी होगी कल या परसों की बैठक के बाद, उसमें मैं फिर संज्ञान लूंगी। रितु जी, आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं, आपके पिताजी हैं, कहा जाता है भुवन सिंह खंडूरी जी जो मुख्यमंत्री थे, विकास कार्यों की बहुत उनकी आज भी तारीफ होती है। आपके द्वारा कोटद्वार में क्या विकास कार्य? ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। 4 साल का मेरा कार्यकाल अभी तक हो गया है और उसमें मैंने प्रयास किया कि हर एक क्षेत्र को छूं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। शुरुआत करें तो केंद्रीय विद्यालय जो हमारा स्कूल है वो हम लेकर आए हैं। साथ ही साथ जितने हमारे यहाँ पर स्कूल है, सरकारी स्कूल हैं, उनको और अच्छे करने का प्रयास किया है। स्कूलों में हमने जिम्नेजियम, जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए हैं। शिक्षा के माध्यम से अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी एक मैंने खोली है, जो कि मुझे खुशी है बताते हुए आपको कि निरंतर उसमें बच्चे आते हैं, 10-12 बच्चे बैठ के वहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो ये तो शिक्षा का हुआ। इसके अलावा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड जो हमारी है 18 करोड़ की रोड बनाई और अनगिनत पिछले 4 साल में 40 करोड़ से ऊपर की हमने छोटी बड़ी सड़कें इस कोटद्वार के इलाके में बनाई हैं। जहाँ तक हेल्थ का मामला है, हेल्थ का जो हमारा बेस हॉस्पिटल है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। डॉक्टरों के माध्यम से भी वहाँ डॉक्टर्स की तादाद बढ़ी है, नर्सेस की तादाद बढ़ी है, वार्ड बॉयज़ की तादाद बढ़ी है। आयुर्वेदिक अस्पताल जो हमारा सिंबल चौड़ में है उसको फिर से सुदृढ़ किया है, उसका रेनोवेशन हुआ है और अभी एक और 50 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यहाँ पर बन रहा है। एक नीकू कलाल घाटी में हमारा है, वो भी अब हम उसको बन चुका है। हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर का अभी समय है, उसके बाद उसे भी हम जनता को समर्पित करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और अगर मैंने और क्या क्या किया है, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने जैसे पैरामेडिकल SGRR के माध्यम से पैरामेडिकल एक इंस्टीट्यूट खुलवाया है। फ्लेबोटॉमिस्ट की ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने लाल पैथ लैब्स के साथ कोलैबोरेट किया है
तो इस तरह से छोटे बड़े काम हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। पुलों में आपने देखा होगा, सातों पुलों में हमारा अंधेरा रहता था, हमने उसको विद्युत वहाँ पे लाइट्स लगाई हैं। तो इस तरह से बहुत छोटे बड़े काम हम लोगों ने इस क्षेत्र में किए हैं। 40 साल के बाद, लगभग 40 साल के बाद हमारा बस अड्डा दोबारा से उसको दोबारा से बना रहे हैं। रेलवे स्टेशन दोबारा से बनाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो कि हम लोगों ने प्रयास किया है, और बाकी जो छोटे-मोटे काम होते हैं, नहरें हैं, कूलें हैं, क्योंकि खेती होती है अभी भी कोटद्वार में, तो मेरा प्रायोरिटी ये भी है कि किस तरह से खेती को बढ़ावा दे सकें। तो नहरें और कूलों का भी हमने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर करें। साथ ही साथ यहाँ पे हम 3 नदियों से घिरे हैं और अनगिनत गदेरों से घिरे हुए हैं। तो बाढ़ सुरक्षा के को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया पुख्ता दीवारें बनाई हैं, चाहे वो खो हो, सूखो हो, मालन हो। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, बिजली पर भी काम हुआ है, स्वास्थ्य में भी हुआ है, शिक्षा में भी हुआ है, और धीरे-धीरे प्रयास ये है कि आगे और हम काम करें, क्योंकि जो मेरा दायित्व है वो एज़ विधायक, एज़ जनप्रतिनिधि यही है कि कोटद्वार को हम किस तरह से विकसित कर सकें। जी, राजनीति में आप एक मजबूत स्तंभ मानी जाती है, खास तौर से महिलाओं में, और जब आपका काफिला चलता है तो हम लोग भी देखते हैं और जनता भी देखती है कि यूथ का आपके प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, यूथ बहुत लाइक करता है। लेकिन अगर तो यूथ की बात आ जाती है, चाहे वो उत्तराखंड में कोटद्वार हो या देहरादून हो या अन्य कोई शहर हो, नशा बड़ा बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये बहुत एक बड़ी समस्या हमारे पूरे जो हमारा सोसाइटी है, समाज है, उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। इसके लिए लगातार कोटद्वार में मैं अगर बात करना चाहूँ तो हमारी जो पुलिस अफ़सरान हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि आप लगातार छापे मारिए। साथ ही साथ स्कूलों में भी हम चाह रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम लगाएँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग लगाते हैं, बच्चों को इस नशे की लत से दूर कैसे रख सकें। स्पोर्ट्स को मैं इनकरेज करती हूँ, और उसके तहत भी मैं लगातार कुछ ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ें अपने स्टेडियम के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसको सुधारीकरण के लिए करती रहती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड हो। सामाजिक इश्यू है, पॉलिटिकल तो है ही, हमारे लिए तो है ही, हम जनप्रतिनिधियों को तो इस पर काम करना ही है, लेकिन मुझे लगता है सामाजिक भी बहुत बड़ा समाज का भी ये इशू है। तो इसमें हमारी माताओं को, हमारी टीचर्स को, गुरुजनों को बच्चों के साथ बैठना होगा, बच्चों को समय देना होगा, और उन्हें समझाता होगा कि ड्रग्स अच्छी चीज़ नहीं है। उनको उनकी जो उनको हमें मोड़ना होगा, स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ना होगा, अपनी हेल्थ की तरफ मोड़ना होगा, तो मुझे विश्वास है कि बच्चे इस लत से बचे रहेंगे। लेकिन जिन लोगों को लग गई है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस लत को छोड़ना, और उसमें बहुत सारी संगठन हैं, बहुत सारे सामाजिक जो व्यक्ति हैं वो भी आते हैं बढ़ चढ़ के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे से नशा नहीं छुड़वा पाते, क्योंकि लोगों का कहना ये भी है कि नशा तभी छोड़ेगा जब बिकेगा नहीं। नहीं, देखिए वो तो बात सही है, जब बिकेगा नहीं तो खरीदेगा कौन, और जब खरीदेगा नहीं तो बिकेगा क्यों? तो दोनों की इट्स अ कैट एंड माउस सिचुएशन कि भैया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तो पहला नहीं होगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि अगर गड़बड़ी समाज में है, तो हम लोगों को, जो समाज में रहते हैं लोग, पुलिस को अपना काम करना होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसको करना ही पड़ेगा, वो करती भी है। लेकिन हम लोगों को भी, जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में रहते हैं, एज पेरेंट्स, एज मदर्स, एज टीचर्स, गुरु, हमारा भी काम दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा दें, उनको समय दें। 2 साल की उम्र में उनके हाथ में मोबाइल ना थमाकर उनके लिए 2 घंटा निकालें, उनको समय दें, उन्हें अच्छी किताबें, रामायण है हमारी, गीता है, कृष्ण लीला है, ऐसी कहानी, शिव पार्वती के बारे में, गणेश जी के बारे में बताएं, हनुमान जी के बारे में बताएं। हमने भी ऐसे ही अपना जीवन देखा है कि अमर चित्र कथा पढ़ते थे, उनसे संस्कार आते हैं। तो भारत में, हिंदुस्तान में संस्कारों को जागृत दोबारा करना होगा, अपनी पुरानी परंपराओं, रीति रिवाज और संस्कारों को दोबारा से हमें पकड़ना होगा, तब इन चीज़ों से हम लोग बच पाएंगे। 2027 आ रहा है, दोबारा से विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारी है और क्या रणनीति है? तैयारी हमेशा रहती है, जो जनप्रतिनिधि होता है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होता है, वो रोज़ तैयार रहता है। तो मैं भी तैयार हूँ, जैसे ही अब रोज़ ही हमारी तैयारी रहती है, 4 साल से तैयारी रहती है, तो अब तो नज़दीक आ गए, तो बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैदी से हम लोग तैयार हैं।
चलते चलते मैम एक लास्ट सवाल कि जैसे यूथ आपको अपना आइकॉन मानता है, आपके उनकी प्रेरणा स्रोत है, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, मुझे नहीं पता मुझे आइकॉन मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन उस समय से क्योंकि मैं भी गुजरी हूँ, मैं भी एक युवा रही हूँ। बच्चों से कहना चाहूँगी कि सपने रखिए, बड़े-बड़े सपने रखिए और उनको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करिए। जीवन में धैर्य ज़रूर रखिए। बहुत जल्दी कोई चीज़ नहीं मिलती है, बहुत तेज़ी से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी ही होगी। तो धीरे-धीरे आगे बढ़िए, विज़न के साथ आगे बढ़िए, धैर्य और पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है, कोई भी ऐसी एम्बिशन नहीं है, जो आप नहीं पा सकते हैं। तो उसको पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ रितु खंडूरी, जिन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए धैर्य रखिए, और क्योंकि धैर्य रखेंगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इस तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।